घर जा रहा हूँ मैं और शादी भी करने वाला हूँ मैं। जिस लड़की को मैं लेके आने वाला हूँ उसके घर में ओखीमठ में आपको देखने को मिल सकता है अष्टभैरव मंदिर। एक ऐसे ताईजी से मिलाने वाला हूँ जो सामने है मेरे। जय श्री राम दोस्तों, भारत माता की जय, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो चले जी चलते हैं। और तुंगनाथ की यात्रा आपने बढ़िया करके देखी होगी। आप जो है धार्मिक कार्यों में लगे हैं, इन बातों को जो है जन जन तक पहुँचा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैं एक शिक्षिका हूँ। 2008 में जूनियर में शिक्षिका रही और माँ सरस्वती का असीम आशीर्वाद मेरे साथ रहा। महामहिम राष्ट्रपति तक 2014 में मैं पहुँची और उनका आशीर्वाद जो है महामहिम प्रणब मुखर्जी जी की करकमलों से मुझे ये पुरस्कार मिला। तो मैं जो हूँ इस पुरस्कार को अपने बच्चों, अपने विद्यार्थियों के नाम और अपने जनपद रुद्रप्रयाग के नाम समझती हूँ। शिक्षा के प्रति लोगों की उदासीनता है ना। और आज मैं देखती हूँ कि ट्यूशन है, ये है, सो है, लेकिन हम तो छुट्टी के दिन काम करते थे। अच्छा, किस प्रकार से आपकी रुचि रही गानों में? मतलब हाँ, ये गानों में भी जो है हमारा जो समय था ना, वैसे संगीत में मुझे रुचि बचपन से ही थी। अरे वाह। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, लड़कियों को जैसे कहीं कार्यक्रम में नहीं जाते थे हम, कहीं नहीं, लेकिन सीमित क्षेत्र था। कभी रामलीला हो गई तो वहाँ पे नाच लिए। उस समय जो ऐसा रिवाज नहीं था, मुँह से गाते थे हम गाना, नाचते भी थे साथ ही साथ। वही गाता था, वही नाचता था। खाना तो इन्होंने इतना स्वादिष्ट बनाया था, धन्यवाद। हाँ, अब राष्ट्रपति अवार्ड मिला उनको 2014 में। 60 साल के हैं, बुजुर्ग महिला हैं, फिर भी खेतों में काम कर रहे हैं, घर के काम काज कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सभी कर रहे हैं। गाने इतने मस्त लिख रहे हैं, एकदम धार्मिक चीज़ें वाले गाने लिख रहे हैं। और उत्तराखंड से हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, धार्मिक स्थलों को आप पसंद करते हैं, तो प्लीज़ जो है एक बार ताई जी के ना जो गाने हैं ना उनको एक बार सुनना आप। अगर आपका मतलब मन खुश नहीं होगा मेरा नाम बदल देना। दादी जी नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया हो रहे हो? बढ़िया। अच्छा, क्या काट रही है? घास। अच्छा, घास किन के लिए? भैंस के लिए, गाय के लिए। वीडियो बनाओ ये बना तो जन ते नौकर चाकर बोले ना नहीं। आपको लगता है मेरे शकल से लगता है मैं नौकरी करता हूँ? मेरे बाबा के आज तो पौनो बोलूं। हाँ, पौनो कितने साल का लगता हूँ मैं? 27, 26, 27 साल। 26-27 साल? वे बोला मेरे को 23 साल लगा है। 23? हाँ। अच्छा, तो अकेले अकेले घूमना? अकेले बस उत्तराखंड में घूम रहा हूँ, हमारे धार्मिक चीजें हर चीज दिखा रहा हूँ। अकेले क्यों? अकेले नहीं घूम सकते? अरे मेरे बाबा बोलो तेरे माँ बाप तू भी घर मानी उदास होला, डर लगली कि हमारे बच्चा कहो गए। हाँ, ना रोज बात होती है उनसे। मक्कू गांव से 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है मैंने पैदल। पहले चलते हम लोग फलदाड़ी गांव, यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी है। बकरी बेच रहे हो? बकरी नहीं, एक बकरी ना कुमाऊं ले जाता हूँ, बोक के, यहाँ से बोक के। हाँ, बोक के समझते हो? हाँ, डांस आता, डांस एक डांस कर दो यार। अब तो मैं जा रहा हूँ यार, प्लीज यार। आप देखो कितने दादी उम्र डांस करे, कितने स्मार्ट हो आप, एक डांस हो जाता है। तो देखो भाई साहब, पत्ते के माध्यम से यहाँ पर जितने भी बकरियां हैं सभी बकरियां आने वाले हैं। तो यहाँ पर 8 बकरियां हैं हमारे अम्मा जी का। दादी जी जाने लगी है, ठीक है? हाँ, ओके बाय। ठीक है भाई, देखो बकरियों के साथ दादी जी जाने लगी है। तो कुंडलिया भीरी तो ऊपर साइड का रोड है, समेला और ओखीमठ नीचे साइड का। और पहाड़ों में कुछ इस प्रकार के धारे भी देखने को मिलते हैं। 10-12 किलोमीटर में चला, उसके बाद जो भी गाँव मिलेगा ना मैं सब कवर करने वाला हूँ। तो अभी मैं जाने वाला हूँ आपके समेला गांव में जाने वाला हूँ। 20-25 किलो का बैग रख के मैं देखने चला गया नदी, एकदम काली कलर की नदी है। तो समेला गांव से नीचे पे एक खूबसूरत नदी है। इस नदी का नाम क्या है मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन देखिए शहरों में दिल बहलाने के तरीके तो 1000 हैं, लेकिन मुझे तो अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से ही प्यार है। भारी बरसात के कारण कुछ इस प्रकार से आपके पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। देखो भूस्खलन बहुत ही ज़्यादा हो गया है, पेड़ का जड़ यहाँ पर गिर गया है। ये जब पहाड़ों में बरसात तेज हो जाती है तो बरसात के दिनों में कुछ इस प्रकार से रोडों की हालत हो जाती है खराब। तो देखो बीच में से ही रोड किस प्रकार से टूट गया है। ओखीमठ में पहुँचते दादी लोगों से होगी मुलाकात। अम्मा नमस्ते। लेके आ रहे हो घास? जब कभी मैं ओखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर के वहाँ पे आता हूँ ना तो अंकल जी के वहाँ पे खाता हूँ मैं ब्रेड पकौड़े। अंकल जी? जी जी जी। क्योंकि ब्रेड पकौड़े एकदम ताजे ताजे होते हैं, गर्मा गर्म। क्यों? तो पैरों बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, यहाँ से पानी निकल रहा था। और यहाँ पर देखिए गौशाला में दादी जी कर रही है बढ़िया करके काम, घास को सही कर रही हैं। इनका गौशाला यहाँ पर है। और देखो पेड़ों में मस्त करके
आपका लोटा लगाया गया है और ये रास्ता आपका जाता है आगे हॉस्पिटल की तरफ। तो थोड़ा बहुत चेकअप करा लिया है, ले लिया है, क्या बोलते हैं इसका, ORS घोल। डिहाइड्रेशन तो मुझे हो ही रहा है, मतलब तो मेरी हालत तो बहुत ही गंदी हो गई है। और सरकारी हॉस्पिटल की एक बात बताऊँ, कभी भी आपको प्रॉपर दवाएं मिलेंगी नहीं, बस डिहाइड्रेशन, बुखार की दवाई, सर दर्द की दवाई, पेट दर्द की दवाई, बस जो महंगे दवाई होंगे ना वो मिलेंगे नहीं आपको, बस प्राइवेट दुकानों में मिलेंगी। ओखीमठ में आपका स्थित है ओमकारेश्वर महादेव जी का मंदिर, जहाँ पर केदारनाथ भगवान और मदमेश्वर जी की बढ़ा करके 6 महीने शीतकालीन पूजा होती है। और ऊपर पूरा का पूरा ये ओखीमठ है। मेरे सामने पीछे आपको ओमकारेश्वर महादेव जी का मंदिर देखने को मिल सकता है, जहाँ पर कुछ ही समय में केदारनाथ जी और मदमेश्वर महादेव जी की डोली आने वाली है। शीतकालीन जो पूजा होती है दोनों डोलियों की, वो यहीं पर होती है। साथ ही यहाँ पर कृष्ण भगवान जी के जो पोते होते हैं उद्धव जी, उनकी भी यहाँ पर 7 फेरी हुए थे। अभी मैं जाने वाला हूँ आपके अष्ट भैरव के वहाँ पे, तो चले जी अष्ट भैरव मंदिर आपको दिखाने के लिए चलते हैं। और दादी जी बढ़िया करके कर रही है काम। और यहाँ पर भी एकदम पहाड़ी मकान आपको देखने को मिल सकता है, देखो कितना मस्त ये मकान है। और रास्ते में एक गौशाला देखने को मिल रहा है, और ये वाली गौशाला का जो हालत है कुछ इस प्रकार से खराब हो गया है। और यहाँ पर भी कितना मस्त गौशाला आपको देखने को मिल सकता है। और तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अष्ट भैरव मंदिर। हवाएं तेज चल रही हैं, तब जाके पताकाएं हैं, कितने ज़्यादा झंडे खतरनाक लहरा रहे हैं। ओखीमठ में आपको देखने को मिल सकता है अष्ट भैरव मंदिर। पहले में शिवजी भगवान जी का त्रिशूल, सामने भैरवनाथ जी, कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पर आपका एक त्रिशूल, और उसमें जो मेंढा होता है ना बकरी, उसका यहाँ पर सींग भी लगा रखा है ये देखिए। तो मेरे पीछे सामने आपका है अष्ट भैरव मंदिर, जहाँ पर भैरवनाथ जी के 8 रूप माने जाते हैं। और पोल में देखो पूरा का पूरा मेंढे के सर यहाँ पर इतने सारे देखने को मिल सकते हैं, देखो कितने सारे हैं यहाँ पर, पूरा का पूरा इतने सारे आपके लाल पीले वस्त्र लगाए गए हैं। मंदिर के अंदर आपका पूरा का पूरा इतने सारे चीजें हैं। यहाँ पर अष्ट भैरवनाथ जी के बहुत सारे त्रिशूल, शिव जी भगवान जी की मूर्तियां, तो इतने बड़े बड़े सर देखने को मिल सकते हैं आपको, मेंढे, इतने सारे सींग, साइड इतने सारे घंटियां भी आपको देखने को मिल सकते हैं। खूबसूरत पहाड़ों के तलहटी में बसा है ओखीमठ, जहाँ पर ओमकारेश्वर महादेव जी का है मंदिर। 6 महीने शीतकालीन पूजा, केदारनाथ महादेव और मदमेश्वर महादेव जी की पूजा यहीं पर होती है। ओमकारेश्वर मंदिर से ठीक ऊपर पे है आपका काल भैरव अष्ट भैरवनाथ जी का मंदिर, जहाँ पर भैरवनाथ जी के 8 रूप माने जाते हैं। और आप यहाँ पर भी बढ़िया करके दर्शन कर सकते हैं। अभी घर में दादी बहुत बुजुर्ग है, मम्मी जी बहुत बीमार पड़ती है, पापा अकेले हैं ना, तभी जाके हम लोग गाय को भी नहीं पालते हैं, ना ही खेती बाड़ी करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मेरे को 24 साल हो ही गए हैं, आजकल ही हो रखे हैं, तो शादी कर लूँ सोच रहा हूँ मैं, जिसको मैं पसंद करता था। वो लड़की भी रेडी है। तो पहले उस लड़की की कहीं शादी हो रही थी, तो मैंने भी बड़े मुश्किल से उसको मनाया कि तुम घर वालों की बात मान लो, घर वालों की बातें भी ज़रूरी हैं करके। उस लड़की की शादी उस लड़की की शादी किसी और के साथ हो रही थी, मतलब घर वालों के मनपसंद से। सडनली लड़का जो है किसी और से बात करता है और लड़की के साथ रिश्ता टूट जाता है ना, और ये बातें सभी जगह फैल जाती हैं। लेकिन बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं उसे पसंद करता था, मैंने उसकी घर वालों की वजह से उसको छोड़ा था। लेकिन उनके घर वालों को पता नहीं कि हम लोग एक दूसरे को पसंद करते थे करके। तो बहुत रो रही थी, मैंने कहा कि टेंशन मत ले, मैं हूँ ये हो। तो अब मैं उनके घर भी ट्रैवल करते करते जाता हूँ बताने के लिए कि मैं पसंद करता हूँ ये हो करके। लेकिन उनके घर वाले उनके लिए सरकारी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, सरकारी चाहिए करके। इसलिए मैं उनको अपने माध्यम से तो बोलता ही हूँ कि सरकारी ज़रूरी नहीं होता, इंसान की इंसानियत अच्छी होनी चाहिए, खाने पीने वाला गलत सेवन वाला ना होना चाहिए, केयर करने वाला होना चाहिए ना। पैसा तो आएगा जाएगा, ऐसा मैं उनको बोला भी मैंने, लेकिन उन्हें पता नहीं था। उन्होंने सिर्फ मुझे एक यात्री समझा था ना, यात्री टाइप का समझा था। लेकिन मैं बात बताने वाला था उनको, लेकिन उन्हें तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए था, इसलिए मैं उनके घर वालों को नहीं बता पाया। और अब हमारे पूरे उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा पहले जाति भेदभाव होती नहीं होता, सच बता रहा हूँ, खासकर गांव घरों में जाति भेदभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। हम लोग बॉर्डर क्षेत्र में आते हैं, तो वैसे मेरा नाम है राहुल सिंह जेमियाल। पूरी अच्छी तरह इतिहास पढ़े जाए तो हम लोग जनरल में ही आते हैं, लेकिन बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण हम लोग एसटी में आते हैं। एसटी में आते हैं मतलब बरपटिया, ज्येष्ठरा बरपटिया बोलते हैं हमें, भोटिया तो हम हुए नहीं ना, लेकिन ज्येष्ठा बरपटिया बोलते हैं। अब लोगों को कौन समझाए कि कौन क्या करके, वो तो मतलब एसटी है तो बोलते ही हैं। और जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो लड़की आपके जनरल कास्ट में आती है, लेकिन लड़की इतनी अच्छी कि वो मेरा हर कदम में साथ देने वाली है। क्या बोलते, रो भी रही थी मेरे, मतलब आना है करके साथ में। उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तब जाके मैं सोच रहा था कि घर वाले भी मेरे मान गए हैं कि लेके आओ करके, लेकिन उनके घर वालों को पता नहीं है ना। अब मैं उनके घर वालों को बताऊंगा तो उनके घर वाले उसी लड़के को ज़्यादा डांटेंगे,
खासकर पुराने ज़माने के लोग तो बहुत ही ज़्यादा जाति भेदभाव करते हैं। तब मैं सोच रहा हूँ कि इस लड़की को मैं जितने जल्दी हो सके अपने साथ लेने वाला हूँ कुमाऊँ। और लड़की आपके गढ़वाल की है। जब मैं यूथ फाउंडेशन में प्रैक्टिस करता 2019 लास्ट तब से मैं उसको पसंद करता था, और 2024 आने वाला है तभी। और वो इतनी अच्छी है, वो बोल रही कि मैं घर में रहूँगी, खेती बाड़ी करूँगी, गाय पालूँगी, ऐसा वैसा बोल रही हो। बहुत अच्छी है लड़की आदत की। अभी उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा घर वालों के उससे भी थोड़े बहुत ताने मिल रहे हैं, कह रही थी वो। तो यार क्या कहें, 21 साल से ऊपर की हो, नाबालिग बिल्कुल भी नहीं है, अपने मन मर्जी से मेरे साथ आ रही हो। मैंने उससे बोला अगले साल आएगी करके, तो रोने लग गई थी, मुझे अभी आना है कह रही थी वो। तभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो इतना मुझे पसंद कर दे, घर वालों को, मेरे घर वालों को अपना समझती है, तो उसको अपने साथ ले जाऊँ सोच रहा हूँ वो, क्योंकि रेडी है। मेरी छोटी बहन है, वो एक जनरल लड़के से पसंद करती थी, तो मेरे घर वालों ने भी, उनके घर वालों ने भी, दोनों ने बात मानी, उनको समझा, और अभी उनकी शादी हो गई बढ़िया करके। और इस बार उसका पहला करवा चौथ था, तो वो अपने लाइफ में खुश है। लड़का प्राइवेट जॉब करता है, वो भी जॉब करती है, तो दोनों अपने लाइफ में खुश है। अगर हम लड़की की शादी कहीं और करा देते तो खुशी नहीं रह पाते ना। हम मानते हैं कि घर वालों की बात मानने से घर वाले भी हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे हित के लिए सोचते हैं। लेकिन अब जिसको हम पसंद करते हैं, अगर उनके साथ हम नहीं रह रहे हैं तो क्या फ़ायदा ना। वो डर रही थी कि मत बताओ, कहते बाद में जब आ जाऊँगी बोलती कुमाऊँ तब जाके बताऊँगी, कह रही हो। डर रही थी कि फ़ोन छीन देंगे मेरा, ऐसे ऐसे बोल रही थी वो, नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे कह रहे थे। जातीय भेदभाव खासकर हमारे हिंदू धर्म में होता है। हम लोग जाति जाति करके एक दूसरे से लड़ते हैं, और जब हम जय श्री राम बोलते हैं तब तो सब एक हो जाते हैं। हम हिंदू ही ऐसे जाति जाति करके लड़ेंगे ना, तो भाई साहब कभी भी हिंदू धर्म में एक नहीं हो पाएगी। क्या करना, जो होगा देखा जाएगा। डर इस बात की लग रही कि कहीं उनके जो पापा लोग हैं, अगर उनको तो पता चले जाएगा कल की ये लड़की मेरे साथ आई इधर करके, मेरे फैमिली को तो पूरा पता, ये बोल रहे हैं कि कोई कुछ नहीं होगा करके बोल रहे हैं, तो कहीं केस वेस ना कर दें, ये टेंशन हो रहा है बस। वरना क्या होगा अब आगे देखता रहूँगा ब्लॉग में, जो भी चीज़ें आगे कंडीशन होंगी वो सब बताते रहूँगा। तो कल लड़की आने वाले मेरे साथ, ठीक है, तो मिलेंगे आपको कल। अब देखते हैं किस प्रकार से घर मैं जाता हूँ, उनका रिएक्शन होता है, किस प्रकार से उनके मम्मी पापा लोगों का रिएक्शन होगा, ये भी सब पता करेंगे, ठीक। तब तक के लिए थोड़ा बहुत डर लग रही है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा अपने कार्यों में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।